ये शपथ ग्रहण का जो समारोह है हम लोग बहुत सादगी के साथ मनाते हैं। बहुत ही कोई न कहीं बहुत ज्यादा झाड़ फानूस लगाने की जरूरत रहती है और अब तो कार्यालय बन गया है तो कार्यालय पे मना लिया जाता है, लेकिन शपथ के बाद जब 5 साल बीतता है तो हमारी टाउन एरिया एक नई लुक में मिलती है। शपथ खाया जाता है, संविधान के अंतर्गत शपथ खाया जाता है काम करने के लिए, जनहित के कार्यों के करने के लिए, गवर्नमेंट की योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए। और हम लोग सच्चा शपथ खाते हैं जो 4-5 बार से होता चला आया है। टाउन एरिया धीरे 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 विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग शपथ खाते हैं तो उस अनुसार करते हैं। सीख हम लोगों से लोग लेते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि टाउन एरिया हमको कई लोगों ने फोन किया, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। हमसे क्या सीखने आओगे? कौन सा ऐसा सुरखार का पर लगा है जो हमसे सीखोगे? तुम 2 करोड़ खर्च करके आए हो, पहले अपना रुपया निकालो। तुमको अपने रुपए की चिंता है कि पहले मेरा पैसा निकल जाए। यहाँ तो ठंडा और चाय और नमकीन तो हमेशा 12 महीना चलता है ना। खाली एक लड्डू वाला आइटम और ठंडा का बढ़ गया था। क्यों? अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कमरे में कि हम भी अब ये निर्दल लड़ते थे तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे जीत जाते हैं। बाहर लोग जानते हैं दारू ट्रक का ट्रक चलता है। हमारे यहाँ जो आज की राजनीतिक स्थितियां हैं, एक प्रधानी के चुनाव में 20 लाख रुपया लोग फूंक देते हैं। काम में इसी नाते मेरा मन लगता है। मैं शपथ लिया हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, न मैं केंद्रीय वित्त मंत्री हूं और न प्रदेश का वित्त मंत्री हूं, लेकिन इन्हीं संसाधनों में, इन्हीं व्यवस्थाओं में हम भी काम करते हैं। हमारे लोग हमसे शराब नहीं मांगते, हमारे लोग हमसे पैसा नहीं मांगते। तुम हमसे ट्रेनिंग लेने क्या आओगे? 5 साल बीतते देर नहीं लगती है। अभी तुम लोग 2 फुट ऊंचा हो गए हो जमीन से, और हम लोग 25 साल 28 साल से यही काम करते हैं। हमको कोई निर्मला सीतारमण मैडम का बजट नहीं आता है हमारे यहाँ की हमको एक्स्ट्रा बजट। मैं जो सड़क बनवाता हूँ 20 साल चलता है कि नहीं चलता? 20 साल चलता है। पीडब्ल्यूडी का नाम है 5 साल का, कि 5 साल के बाद सड़क की मरम्मत की जाए। हमारा काम, मैंने एक लोगों से बताया, हमने कहा मैं जो सड़क 2010 में बनवाया था वो भी आज बन रहा है, वो भी आज उसी तरह मौजूद है। हम चक रोड पकड़ लिए हैं, हमारे यहाँ तमाम आवास नदी तक बनवा लिए हैं। पिछली बार हम लोग कहे थे ना, पिछली बार हमने कहा था कि अगली बार टाउन एरिया एक नए लुक में मिलेगी। हमने आवास का 90% लाभार्थियों को आवास हमने दे दिया, और कोई कह नहीं सकता माई का लाल कि 1 रुपए का कोई कमीशन लिया हो हमारे साथ। कुछ लोग नाराज हैं, नाराज इस नाते थे कि पैसे की चोरी करते थे, जिनको पटक के मारा गया था, लोग मारे थे जो है, वो दलाली कर रहे थे शुरुआत में। वोट दो या न दो ये अलग बात है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं आएंगी उसमें से 1 पैसा इधर उधर नहीं होगा, वो सारा पैसा लाभार्थी। मैं अपने अंदाज में काम करता हूं, मेरा कोई आका नहीं है राजनीति में, न मेरा कोई गॉडफादर है। मैं सांसद जी की इसी नाते इज्जत करता हूं, मुझे इज्जत देते हैं वो, और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसा सांसद 20-25 साल बाद इस लोकसभा में मिला है कि नहीं मिला है? आप बताइए। हमको सांसद की क्या जरूरत है? कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं सांसद नहीं आए, क्या करोगे? घर बैठा बैठाओगे सांसद को ले आके? सांसद की जिम्मेदारी जानते हो? सांसद की जिम्मेदारी तुमको पता है? इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, एक खजनी अलग है, पूरा जिला है, इसके बाद एक खजनी है, एक अल्लापुर है, कहाँ दरवाजे दौड़ेंगे, उनकी सारी जिंदगी बीत जाएगी। मुझे अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है और दिलवाया है, तो पार्टी के खिलाफ मैं गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे जो मन सो हो।
मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, पार्टी के हित में दिया था। एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, ये पत्रकार कोई आए हैं, 2 लोग बैठे हमेशा आके हमारा स्टेटमेंट लेते हैं। मैं क्या जानूं, ये फेसबुक लाइव चला रहे हैं। पार्टी में जहां रहा जाता, मैं अपने लोगों ने मुझे विश्वास दिया है, मैं घर से बाहर नहीं निकला, वोट हमको दिए, आप जिताए हैं। उसी तरह जिस विश्वास के साथ अध्यक्ष जी, सांसद जी ने हमको पार्टी में लिया है, टिकट दिया है, उसी विश्वास के साथ जब तक रहूंगा तब तक गद्दारी नहीं करूंगा और गद्दारी होने नहीं दूंगा। मेरे खून में नहीं है, मेरे नगर के खून में नहीं है, मेरे लोगों के खून में नहीं। मेरा काम है आपको शराब पिलाऊं, आपका बच्चा बिगाड़ूं। ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं मुझसे लोग, पहले अपने को सही बनो। ये 5 साल 5 दिन है, समय बीतते देर नहीं लगता है। हम लोग 25 साल बीत चुके, अभी भी नगर में तमाम काम बाकी। जा रहे हैं साहब, जाए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ खाया गया है, आप लोग, चुनाव बीत गया, अब चुनावी चर्चा एकदम बंद हो जानी चाहिए। हाउ वोटवा दहलस कि हाउ वोटवा नहीं दहलस, ओके उठा गलाम बहा था। अरे भाई, वही में से वोटवा के हो, 2 दाई दहलस, 1 दाई नहीं दहलस, तो तीसरे दाई दहलस दहले नहीं, वो तो अपने हो। अब छोड़ा हो कि अब चारों शपथ क्रिया खा लिया गए तो दूसरा काम हो गया। बाद वोटवा नहीं हो, फलतवा नहीं दहलस, तो खत्म एकदम, वोट का कोनो चर्चा नहीं। अब आगे देखा जाए, 2028 में तक स्विट्जरलैंड बनाने की कोशिश किया जाएगा। चुनाव लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। वो लड़े, अच्छा हुआ लड़े, मैं घर से बाहर नहीं निकला, तमाम लोगों के पास गए। हमारा अंतिम वोट है, हम 15 साल बाद हमारा समय आया है। अपने ही लोगों ने बांटा है, मैं जानता हूं कौन कौन बांटा है। 4 ठो हम लोग देना, 2 ठो श्रद्धांजलि अर्पित कर देना राजनीति। मैं कुछ बोल भी नहीं कि अब क्या कहे, भाई दे देला, कोनो बात नहीं, खत्म। अब उसकी कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। हम लोग को आदत पड़ गई है लड़ने की, जीतने की, काम करने की। आगे 5 साल बाद टाउन एरिया एक नए लुक में लगना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम एक कहते कि जो है अब इन्हें ही बनवा दे, ठीक है, कोशिश किया जाएगा। मैं लखनऊ दिल्ली जाता हूं तो वही काम करते हैं, वहां हमें धमा दादा बैठल बाटे चिन्हत हमें, वहां सांसद उनसे काम करा चाहे चाहे तह लेके हल गई। हम लाइन लगौले खड़ा रह, 3 दिन नहीं मिल पाई। तो हमने उनके दिल्ली में जरूरत में यहाँ जरूरत न्योता करावे बा, घर बैठा बैठवावे बा। कुछ इडियट टाइप के आदमी, गद्दार टाइप के आदमी है जो उल्टा सीधा पार्टी में बात करते हैं। जो हम हमेशा सही बात किए हैं अपने लोगों के बीच और खरी बात की है, इसी नाते हमसे लोगों से पटती है, सारे लोग मानते हैं हमको। कोई ऐसा है माइकलाल जो कहते मैं घर से बैठ के जीत जाऊंगा? आज के राजनीति में विश्वास, इसी को विश्वास कहते हैं। मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आपका मेरे ऊपर विश्वास है। हम ही जान जाए चुनाव हार जाए तो हम कौन जरूर हमें लड़ ले, हमें रुपया कभी दे ले कि हमें खर्ची घटल बा। आज के बाद से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। 10 सदस्य एक दिन लिखले वाली ग्रुप में ना काम करे बा, ना ही काम करवा तो मन में ना हो कि सदस्य है नहीं है, नौजवान है, हाँ काम करा, बैठ के जीएसटी ना बुराया जो मजाक। देखिए, मेरा बस इतना कहना है, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, टाउन एरिया का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप डाल दीजिए। ये नहीं कि भैया यहाँ गंदगी बा, एक दिन एक जनी अपने हमारे प्राइवेट मोबाइल पर डालना देखल जाए गंदगी, अरे ग्रुप में डालिए ना, कट से कट सवाल करिए, कट से कट बात कहिए, सवाल करिए, डालिए। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बेइज्जती है? सफाई कर्मचारी है, काम करने के लिए है, कार्यालय पर लोग हैं काम करने के लिए, तो हमको पर्सनल क्यों बता रहे हैं? आप ग्रुप में डाल के बताइए, सब लोग जाने कि यहाँ गंदगी है, यहाँ साफ नहीं हो रहा है। तमाम हल्ला बवाल आया है। किसान 200 किसानों का, वो किसान थे, वो जमीन कब्जा किए हैं और सांसद जी आपसे मैं वादा करता हूं वो सारी जमीनें टाउन एरिया के पक्ष में आनी चाहिए। जो है वो किसान नहीं है, वो अतिक्रमण है, 90 बीघा जमीन कब्जा किए हैं सब, जिसके नाते मैं जेल तक चला गया। मुझे जेल खोले जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं चोरी में डकैती नहीं गया ना, टाउन एरिया के नाते गया, तो मैं फिर जाने के लिए तैयार हूं। आज पता लग गया ना उस वार्ड में कि वो किसान हो, किसान नहीं है,
यहाँ बनिया के घर में एक लड़का एक चारपाई पे 2 लोग सोते हैं। अब 5-5 बीघा फर्जी पट्टा करा करा के आप लोग, सांसद जी आपको यहाँ वादा करना पड़ेगा कि आप वो सारी जमीनें, सब कुछ कागज सही है। हाईकोर्ट में उसका रिट बनवारी लाल ने किया था, जो भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्हीं के रिट पे वो कैंसिल हुई है जमीन, और वो जमीन टाउन एरिया को मिलनी चाहिए। यही एक आपसे वादा है, और आपसे यही हम चाहते भी हैं, और हम लोग कुछ नहीं चाहते। और उसी वार्ड से 125 वोट की हम लोग लीड लिए। भूमि चोर हमको चुनाव हरा देंगे, बंजर चोर चुनाव हरा देंगे। जहां आप खड़े हैं अगल बगल सारी जमीनें कब्जा थी, एक एक जमीन लोग छप्पर फूल के जो है बजाने लगे। ठीक है, वो सब हम झेलते गए, काम होता गया। आज हम लोग दूसरे तीसरे मंजिल पे खड़े हैं, अपने सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। मैं चेयरमैनी कभी समझा ही नहीं, मैं चेयरमैन हूं। मैं 10 साल तो PRO बन के काम किया। किसका काम रुका आप बताइए? दोनों लोग थे, आशा माझी थी, जितेंद्र कन्नौजिया थे, किसका क्या कर दिए? तो ये भी नहीं रहता, कहीं तीसरे जगह जाता तो वैसे चलता। जब मैं चोरी करूंगा तब जितेंद्र और आशा माझी डकैती डालेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि ये खुद चोर चट्टा टाइप है, खा रहा है, हमको रोक रहा है। सादगी से सारे काम, सारा विकास होना चाहिए। 2028 में फिर हम लोग मिलेंगे टाउन एरिया को एक बेहतरीन अच्छे खूबसूरत रूप में। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, नल बंद हो गया है, और नल का बंद क्यों नहीं हो जाए, उसका स्टेटस सबसे नीचे चला गया है। पानी पेयजल के लिए लगा हुआ हूँ रात दिन, जो है वो भी काम होगा। हमारे कहने का यही मतलब है कि आज के बाद से वो सब सारी चीजें आप लोग चुनावी चीज एकदम भूल जाइए। हम लोग 5-6 बार हो गया चुनाव लड़ते, और अब कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी सुबह ही एक जगह था, देखा जो फलाना होगा कोई बंद करता ना ही दहला जाए, पिछले दहले रहल कहना हाँ अभी तो बंद करा ना जाए। अरे परिस्थिति हो जाता है, चल जाता है। बहुत अच्छी बात, आप लोगों के दम पे मैं चिल्लाता हूं कि मुझे ब्रह्मा चुनाव हरा पाएंगे। आदमी के बस की बात नहीं। जिलाध्यक्ष जी ने बहुत इज्जत दिया। जिलाध्यक्ष उठा कपिया फेंक दिए, कहे टिकट हरिहरपुर जाए। अब तो बाद में पता लगा, हम तो 21 तारीख तक लखनऊ जाए, बाद में तो पता लगा उठा कपिया से बहा दें कि जब पप्पू साहब आए फलाने हम जाते जा। जिस विश्वास के साथ सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी ने साथ दिया, उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हरिहरपुर से बुलंद रखना है। हमारे खून में गद्दारी है, मेरे साथ वाले के खून में गद्दारी है। मेरे साथ गद्दार रहते हैं, मेरे साथ 1 नंबर के लोग रहते हैं। मेरे साथ मैं किसी को दारू नहीं पिलाता, मैं किसी को शराब नहीं पिलाता, मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं सिखाता हूं। यही कारण है हमारी विजय नहीं, आपकी विजय है, जो आज 5-6 बार से होता चला आया है। और जहां तक रही बात आगे चुनाव की, मैं सांसद जी आपसे वादा करता हूं कि सांसद परवीन निषाद के अलावा और कोई इस लोकसभा से हरिहरपुर को मंजूर नहीं है। अभी मैं कह देता हूं, आज मैं कह देता हूं, 25 साल बाद ऐसा सांसद संत कबीर नगर को मिले हैं। तमाम जो है दकियानूसी बात करने वाले फटे कैलेंडर जो है आज राजनीति बतियाते हैं। ये दोनों लोग आके हमसे एक दिन लगे पूछने में, बोल दिया आप ऑडियो की बात करते हैं। आप मेरी बात सुनिए सर, मैं झूठ नहीं बोलता राजनीति में। ये आके ये एक लोग ये है घमंड वाला, और ये कहाँ गए हो, छुप गए ना कहीं। मैं क्या जानू, मैं समझे वीडियो बना रहे हैं, ये बैठ के फेसबुक लाइव चला रहे हैं। मैं सही बोला, मैंने गलत नहीं बोला। आप बेलहार की बात करते हो, आप जाके जिता दो ना, 5 साल विधायक रहे हो, विधानसभा में बैठे हो, क्यों पार्टी के खिलाफ गलत बात करते हो? और जब खिलाफ का भाई लो तोहन का माइकवे चर्चवा हो गए, तोहार माइकवे डिस्टर्ब हो गए, तोहन लोगन नाम पृथ्वी पर मालगुजारी 2.5 आना नहीं सर। हेलो तोहार माई कसो हमसे, मैं बोला वो तमाम चीजें वायरल हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। मैं जगदम्बा लाल जी को 30-35 साल से जानता हूं। झोला लेके एक अटैची पतली सी, जिसमें 2 कुर्ता 2 पैजामा से ज्यादा आ नहीं सकता। मैं बराबर लखनऊ का चक्कर काटते देखा हूं। और जगदम्बा लाल जी जब अध्यक्ष हुए तो मैंने 5 या 10 मिनट के अंदर
हमको शायद अमित जी ने बताया, अमित श्रीवास्तव जी ने, मैं उनको धन्यवाद किया। क्यों कि अगर वो चाहे होते राजनीति में बहुत पैसा कमाते। अब 35 साल अपने बच्चों को नहीं दिए, अपने परिवार को नहीं दिए, 35 साल की जिंदगी अपने जो है पार्टी को उन्होंने दिया है, समर्पित किया है। आज वो काटने लगे, आज वो काटने लगे गद्दारों, आज वो काटने लगे। जगदम्बा लाल जी दलाली नहीं करते, जगदम्बा लाल जी रुपया नहीं लेते, जगदम्बा लाल जी चाटपाटता नहीं करते। इस नाते जगदम्बा लाल जी बेकार है। हमारा हरिहरपुर अलग भाजपा है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। वो भाजपा जो सही भाजपा है, जिसमें न मक्कार हैं, न पागल हैं और न 3-5 करने वाले हैं। हमने झंडा बांधा है, हमने अगर भाजपा का झंडा लिया है तो जब तक रहेंगे तब तक भाजपा के लिए लड़ेंगे, भाजपा के लिए मरेंगे और गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जहां भी जरूरत होगी हम लोगों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। हम लोग बहुत कुर्ता पजामा वाले आदमी नहीं है। आप और जो बोलता हूं गलत नहीं बोलता हूं, सही बोलता हूं। न मैं किसी की आज तक अपने जिंदगी में चमचाई किया, जो बोला हूं सही बोला। हमें 25 साल बाद ऐसे सांसद मिले हैं कि जो सम्मान देते हैं, इज्जत करते। कौन काम सांसद है तो हम बतावा कौन काम ना इन बात टाउन एरिया काम ना है। 4 ठो दलाल 10 ठो मिल के जिला पर, और ये नहीं अच्छे, उनको नहीं अच्छे, वो नहीं अच्छे। 10 दलाल वहीं बैठते हैं पान की दुकान पे, जिनके पास 5 वोट नहीं है, और हर आदमी के आज काटने लगे। आज जगदम्बा लाल जी काटने लगे, इनके बना दे जिलाध्यक्ष, कुछ नहीं। जिलाध्यक्ष जगदम्बा लाल जी के अलावा और सांसद परवीन निषाद जी के अलावा और कोई मंजूर नहीं हरिहरपुर को, नहीं तो विद्रोह की दुगुन हरिहरपुर से बजा दिया जाएगा। अभी बता दे रहा हूं, मैं बहुत खरीफ होकर साफ करता हूं। हमसे लड़कर बहुत लोग देख चुके हैं और हमारे लोगों से लड़कर देख चुके हैं। ये सही है, यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित है। मोदी जी इसको जो है चलाते हैं, जो है डायरेक्ट हम उन्हीं से बात करते हैं। क्यों संजय? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के बाद से सारी चुनाव चीजें खत्म कर दीजिए। पार्टी के हैं, जहां पार्टी की जरूरत पड़ेगी, जहां बुलाएंगे 1000, 2000, 4000 आदमी के साथ हम लोग वहां चलेंगे। और पार्टी के खिलाफ बात करने वाले जैसा बात करेंगे उसी तरह पप्पू शाही से सुनेंगे, चाहे यहां सुनाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी के सामने सुनाना पड़े, और चाहे मोदी जी के सामने सुनाना पड़े। क्यों? कि हरिहरपुर चमचा पसंद नहीं है, और आपका जो बेटा है, आपका जो नेता है, वो भी चमचा पसंद नहीं है। मैं किसी के बच्चे को नहीं बिगाड़ता। रात में पिताजी फोन करते हैं तो पूछते हैं कहाँ बांटा, तो भैया के यहाँ बांटी। इत्मीनान हो जाता है कि अगर भैया के यहाँ है तो गलत आदत नहीं सीखेंगे। इसी चुनाव में गुवाहाटी से इनके सुभाष बाबू को दौड़ के IIT कराना, उस समय लखनऊ उठते हमारे बैलेट बॉक्स में शिक्षितों का वोट पड़ता हो। देख रहा है लड़का बाहर कि कैसा है, तो अपना गांव अच्छा है तो आए थे सब वोट डालते। आप लोग कहा कहीं यार कहते बाटे, लेकिन एक बात, अब आज के बाद से चुनावी चर्चा बंद हो जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोगों ने झंडा थामा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति पर चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने वाले को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।